Hello students, welcome back to you all SST classes of RDS group of school. This video is for class 8 and today I am going to start new chapter number 6, weavers, iron smelters and factory owners. So let's start this chapter with this picture and even points. So this is the picture of ट्रेडिंग शिप्स ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन द 17th सेंचुरी। ये एक सीन है ट्रेडिंग शिप्स का जहाँ पर पोर्ट है सूरत का, ये जो कि 17th सेंचुरी में यहाँ पर बिजनेस होता था। सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट, एवरीबडी नोज दैट सूरत हमारा वेस्ट कोस्ट में है, मीन्स गुजरात के वेस्ट कोस्ट में है ऑफ इंडिया। वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द अर्ली 17th सेंचुरी, मीन्स ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है इंडियन ओशियन ट्रेडिंग के लिए। एंड डच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स बिगेन यूजिंग, और इसका यूज़ जो किया था सबसे पहले डच और इंग्लिश ने ट्रेडिंग एज अ ट्रेडिंग शिप के लिए यूज़ किया था इस पोर्ट को फ्रॉम द अर्ली 17th सेंचुरी में। इट इम्पॉर्टेंस डिक्लाइंड इन द 18th सेंचुरी, और इसकी जो इम्पोर्टेंस थी धीरे धीरे डिक्लाइन होती चली गई व्हेन 18th सेंचुरी में। सो लेट्स स्टार्ट दीज पॉइंट्स। दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन 2 इंडस्ट्रीज़। ये चैप्टर एक स्टोरी बताती है किसकी, क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ की इंडिया में जब ब्रिटिश रूल था, और पूरा फोकस इन 2 इंडस्ट्रीज़ पर किया जा रहा था, नेमली टेक्सटाइल्स एंड आयरन एंड स्टील। टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज़ पर पूरा फोकस कर रही थी। बोथ दीज इंडस्ट्रीज़ वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रीज़ रिवॉल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और ये दोनों ही इंडस्ट्री जो थी एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही थी, जो कि एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ला रही थी मॉडर्न वर्ल्ड में। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स मेड ब्रिटेन इन फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। और ये जो प्रोडक्शन था, ये प्रिपरेशन था मैकेनिज़्म का, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, ये ब्रिटेन में बनाया जाता था, मीन्स मेनली ब्रिटेन के लिए होता था। दैन फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जब स्टार्ट हुई ग्रोइंग फ्रॉम द 1850s, और ये 1850s में ग्रो करने लगी। ब्रिटेन केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए ब्रिटेन जो था बाद में इसे वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन, देन उस टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ब्रिटेन में ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन था किसके बीच, कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। कॉन्क्वेस्ट चल रहा था एंड कॉलोनाइजेशन मीन्स सेटलमेंट, और कॉन्क्वेस्ट इंडिया में कनेक्टेड हो रहा था। यू हैव सीन चैप्टर 2 हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी। वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 2 टू हाउ टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्टेड इन ट्रेड, कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लिया और टू ऑक्यूपेशन ऑफ द टेरिटरी, और फिर इन्होंने इसे अपना एक ऑक्यूपेशन बना लिया। देन एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड्स, और ये जो पैटर्न था धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिकेड्स बढ़ती गई, जैसे जैसे दशक बढ़ते गए, ये ट्रेडिंग जो था स्टेट का जो पैटर्न था ये चेंज होता हुआ चला गया। इन द लेट 18th सेंचुरी में द कंपनी वॉज बाइंग गुड्स इन इंडिया, कंपनी ने गुड्स खरीदना, इंडिया में गुड्स खरीदना स्टार्ट कर दिया था, एंड एक्सपोर्टिंग दैम टू इंग्लैंड एंड यूरोप, और कहाँ पर एक्सपोर्ट करना शुरू किया, इंग्लैंड और यूरोप में, मेकिंग प्रॉफिट, और इससे उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया थ्रू दिस सेल को करके।
विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ थी, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगन टू सी इंडिया एज अ वास्ट मार्केट, और फिर इन्हीं ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडिया को देखा गया एक वास्ट मार्केट के रूप में, और इसे इन्होंने शुरू कर दिया। ब्रिटिश एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगन ट्रेडिंग इंडिया। देन जैसे जैसे टाइम ओवर होता गया, मीन्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होने लगे, फ्रॉम ब्रिटेन बिगन फ्लडिंग इंडिया, और ब्रिटेन में इंडिया में तो पूरी तरीके से फ्लड आ गया ब्रिटेन की शुरुआत को देखकर। हाउ डिड दिस इफेक्ट इंडियन क्राफ्ट्स, अब ये किस तरीके से इंडियन क्राफ्ट्स पर इसका असर पड़ा और उसकी इंडस्ट्री पर भी। दिस इज़ द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। और ये जो क्वेश्चन है, ये एक सर्वे पर जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं उसका हम इसके बेसिस पर सर्वे करके बताएंगे। I hope everybody has understood this part of this chapter. So this is the new topic in this chapter. Indian textiles and the world market. Indian textile और world की market की क्या situation थी उस time पर. So we can see this picture. पटोला वीव मिड 19th सेंचुरी। पटोला वॉज वुवन इन सूरत, ये सूरत में बनाई जाने वाली एक है क्लॉथ जिसमें वीविंग की गई है, और ये सूरत, अहमदाबाद एंड पठान, ये इन 3 जगहों पर ये वो पटोला सिल्क जो है, पटोला ये बनाया गया। हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया, और ये इंडोनेशिया में इसकी बहुत वैल्यू है। इट बिकेम पार्ट ऑफ द लोकल वीविंग ट्रेडिशनल देयर, और इस पार्ट में लोकल वीविंग भी जो थी वो ट्रेडिशनली वे पर थी। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन। आइए अब हम देखते हैं कि फर्स्टली टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो था वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ। अराउंड 1750s बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वायर्ड बंगाल। 1750s के अराउंड जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश कॉन्क्वायर्ड बंगाल, ब्रिटिश ने पावर कैप्चर कर ली थी, मीन्स सक्सीड हासिल कर ली थी। किससे क्लास, मीन्स बंगाल ने, ब्रिटिश ने, बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वायर्ड बंगाल, ब्रिटिश ने ये जीत हासिल कर ली थी। देन उस टाइम पर इंडिया वॉज वेरी फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और जो इंडिया थी वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत दूर थी। इंडियन टेक्सटाइल्स हैड लॉन्ग बीन रिनोड, और इंडियन टेक्सटाइल जो थी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रिनोड हुई, both for their fine quality and exquisite craftsmanship. Means that इंडिया की जो टेक्सटाइल थी बहुत लंबे समय तक चली, और साथ ही साथ यहाँ पर फाइन क्वालिटी का एग्जीक्यूसाइट मीन्स अचीवमेंट मिली, फाइन क्वालिटी की चीज़ें मिली, एंड क्राफ्टमैनशिप भी। द Craftsmanship means artisans. They were extensively traded in Southeast Asia, और फिर इन लोगों ने जो ट्रेडिंग स्टार्ट किया वो साउथ ईस्ट एशिया से किया, लाइक जावा, सुमात्रा एंड पिनांग, एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। देन वेस्ट और सेंट्रल एशिया में किया। फ्रॉम द 16th century, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगन बाइंग इंडियंस टेक्सटाइल्स फॉर सेल इन यूरोप। 16th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, इन लोगों ने इंडिया के टेक्सटाइल को ख़रीदना शुरू किया, किस लिए, यूरोप में बेचने के लिए। मेमोरीज ऑफ द फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज़ प्रिजर्व्ड इन मैनी वर्ड्स। और फिर जो मेमोरीज ऑफ द फ्लोरिशिंग मीन्स
जो डेवलपमेंट थी, इसकी जो मेमोरीज थी ट्रेडिंग की, ये क्राफ्टमैनशिप इंडियन वीवर्स के जो क्राफ्ट्समैन थे, उन्होंने इसे मैनी वर्ड्स में करंट टाइम पर भी प्रिजर्व करके रखा है इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस में। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड एंड सी व्हाट दे टेल अस। तो ये वीवर्स जो थे, इन्होंने डिफरेंट वर्ड्स में और बहुत से वर्ड्स में ये इसे प्रिजर्व किया हुआ है एंड स्टिल करंट इन इंग्लिश, और करंट टाइम में इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस में ये है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इन वर्ड्स का जो ओरिजिन है वो ट्रेस किया गया है एंड सी व्हाट दे टेल अस। आइए हम इसके बाद देखते हैं कि कैसे ये हमें इन चीज़ों के बारे में बताता है। सो आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड these points of this chapter. So watch video carefully. Now thank you and have a nice day.